फ्राइडे की शाम की बात है। मैं ऑफिस ख़त्म करके घर जा ही रहा था कि इतने में मेरी मम्मी का मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज दिखता है कि है चाइना में सब ठीक तो है ना। मैंने कहा क्या हुआ, चाइना में सब बढ़िया है, यहाँ पे ग्वांगझोउ में तो एकदम मस्त चीज़ें चल रही हैं। कहते नहीं नहीं नहीं, चाइना में नया वायरस आया है, न्यूज़ में अभी पता चला। मैंने कहा ये अभी 2 महीने पहले ही तो HMPV वायरस का किस्सा खत्म हुआ था। कहते नहीं नहीं, ये HMPV वायरस वगैरह नहीं है, कोविड का नया वेरिएंट है। तो एक बार पता कर वहाँ पे सीन क्या चल रहा है अपने आसपास चाइनीज लोगों से और चाइनीज मीडिया पे देख के। मैंने कहा यार ठीक है, मैं पता करता हूँ, क्योंकि एक चीज़ जो मेरे को यहाँ पे पता है कि चाइना का जो मीडिया है वो हमारे भारत जैसा तो है नहीं। यहाँ पे वो चीज़ें पता चलेंगी जो एक्चुअली में गवर्नमेंट सबको बताना चाहती है। तो मैंने कहा एक बार देख लेते हैं फिर भी चाइनीज मीडिया वगैरह पे क्या सीन है। और टू माई सरप्राइज कि चाइना ने एक्चुअली में इस नए कोविड वेरिएंट के बारे में पब्लिश किया है। और मैं देख के ना मेरी हालत ख़राब हो गई, मेरी एकदम फट के हाथ में आ गई भाई कि एक अगर चाइना पब्लिश कर रहा है तो मतलब डेफिनेटली कुछ सीरियस होगा। मैंने कहा चलो इसमें डीप डाइव करते हैं, पता करते हैं कि आखिर में ये वायरस है क्या। और ये जो पूरा न्यूज़ आर्टिकल जो चाइना ने अपने वेबसाइट्स पे पब्लिश किया है, जो यहाँ के मीडिया पोस्ट हैं, तो वो बोलता क्या है। वो बोलता है कि ये जो नया वेरिएंट है इसका नाम है HKU5CoV2, जस्ट लाइक SARS-CoV-2 जो एक्चुअली में कोविड जिसने पैंडेमिक फैलाया उसके जैसा ही नाम है, और उसका नया वेरिएंट टाइप का है ये। क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर वायरस है ये बैट्स में पाया जाता है। मैंने कहा यार बैट्स में, मेरे सुन के वैसी और हो गई। बाद में पता चला कि ये जो रिसर्च जो पूरी इंफॉर्मेशन पब्लिश हुई है ये पब्लिश हुई है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। वुहान नाम तो सुना होगा आपने, कोई बेल अगर बज रही है दिमाग में तो कीप इट दैट वे। और इंटरेस्टिंगली ये जो आर्टिकल पब्लिश किया है ये बैट वुमेन ने किया है। बैट वुमेन मतलब वो सुपर हीरो वाली बैट वुमेन नहीं, चाइना की बैट वुमेन जो यहाँ की काफ़ी पॉपुलर हैं, जिसने एक्चुअली में कोविड के बारे में भी सबसे पहले बताया था, ये वही बैट वुमेन है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वो बोलती है कि ये सेम उसी तरीके से हमारी बॉडी पे अटैक करता है, ह्यूमन बॉडी पे, जैसे कोविड वायरस करता है, वो ही ACE2 रिसेप्टर्स के थ्रू। भाई ये सुन के मैंने कहा यार भाई नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मैंने कहा घर जाके बैग पैक करता हूँ, मैं निकलता हूँ वापस इंडिया। पर मैंने कहा एक बार थोड़ी अपनी अच्छे से डिटेल में रिसर्च कर लेते हैं और पता कर लेते हैं आखिर में ये है क्या चीज़ और आसपास क्या सीन है। एक बार वो भी पूरी A to Z अपनी तरफ से पूरी संतुष्टि कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई सीन नहीं है। मैंने जब वो YouTube वीडियो देखा जो कि भारत की एक जानी मानी न्यूज़ चैनल का था, जिसमें मैं देख रहा था कि चाइना के हॉस्पिटल्स एकदम भर रहे हैं, एकदम बिल्कुल तहलका मचा हुआ है। और उस पर्टिकुलर जो YouTube वीडियो में मैंने देखा कि वो एक्चुअली में चाइना के एक डॉक्टर का इंटरव्यू भी ले रहे हैं जो कि हमारे भारत का था, यहाँ पे काम करता है, कि यहाँ पे क्या सीन है। कहते हैं हाँ काफ़ी सीन तो है, मतलब बीमार वगैरह बहुत हो रहे हैं लोग, ये हो रहे हैं, पर डरने की कोई बात नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। भाई मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं डरूं यार, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, क्यों ना डरूं, मेरे को ये बताओ। मैंने आके पूरे अच्छे से रिसर्च करी उस पर कि एक्चुअली में ये नया जो न्यूज़ आर्टिकल है वो बोल क्या रहा है। मेरे को पता चला कि बेसिकली ये जो नया वेरिएंट जो सो कॉल्ड कोविड का नया वेरिएंट है HKU5CoV2, ये बेसिकली एक बैट में पाया जाने वाला वायरस तो है और ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट भी हो सकता है, ऐसा रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है। पर अभी तक इसके कोई भी एक्चुअल में केसेस नहीं पाए गए इंसानों के बीच में। मतलब ये न्यूज़ आर्टिकल ये बोलता है कि हाँ ये वेरिएंट है और ये इंसानों में ट्रांसमिट हो सकता है, पर अभी तक हमको इसके कोई केसेस नहीं पता जो एक्चुअली में हुए हैं। तो फिर इतना तहलका मचा क्यों है, मतलब वाई अगर इस तरह का कोई भी एक्चुअली में केस नहीं है तो हमको डरने की बात क्या है। डरने की बात इसीलिए है, जहां तक मेरे को समझ आया, कि कोविड भी एक्चुअली में जब स्टार्ट हुआ था पैंडेमिक के टाइम पे, तब भी इसी तरह की रिसर्च पेपर पब्लिश हुई थी और लोगों को अभी भी वो सारे जो पैंडेमिक के खौफ भरी यादें हैं उसकी वजह से डेजा वू हो रहा है और एक्चुअली में तहलका मचा हुआ है। अब एक्चुअली में समझते हैं कि ये जो पर्टिकुलर HKU5 वायरस है और वाकई में कोविड से इसका कोई लेना देना है और हमें एक्चुअली में डरने की कोई बात है, भले ही आप भारत में हो या फिर मैं यहाँ पे चाइना में हूँ, कोई डरने की बात है या नहीं। तो बेसिकली ये जो HKU5CoV2 वायरस है जो हमारे बॉडी के ACE2 रिसेप्टर्स पे अटैक करता है उसी तरीके से जैसे कोविड-19 करता है, पर इसका एक बहुत बड़ा कैच ये है कि
ये कोविड-19 से काफी ज्यादा वीक है और इसका ट्रांसमिशन काफी ज्यादा स्लो है कंपेयर टू द ओरिजिनल वन। तो अगर मान लो ओरिजिनल केस जैसा कोविड-19 जैसा ये लैब से लीक, मेरा मतलब फैलता भी है कहीं से भी, तो हमें एक्चुअली में उतना डरने की बात नहीं है और ये उतना तहलका नहीं मचा सकता जितना कोविड-19 ने बनाया। पर उतना कितना होता है इसका हमें अभी कोई अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि जब एक्चुअल में कोविड-19 जब फैला था तब भी काफी लोगों ने काफी ऊटपटांग बातें करी थी कि हाँ ये हवा से नहीं फैलता, ये टच करने से फैलता है, सैनिटाइज करो, ये करो, जमाने भर की बहुत सारी अफवाहें फैली थी। तो अभी हमें इसके बारे में ज्यादा खबर नहीं पता। और अगर ये लोग बोल रहे हैं कि ये एक्चुअली में इंसानों में नहीं पाया गया, तो हम इसकी भी श्योरिटी अभी नहीं बोल सकते कि एक्चुअली में पाया गया कि नहीं पाया गया, कि बस बोलने के लिए बोल रहे हैं। तो हमको थोड़ा सा विजिलेंट रहना अभी इस समय जरूरी है। देखते रहेंगे, मैं इसको क्लोजली मॉनिटर करते रहूंगा कि एक्चुअल में ऐसा कोई सीन है या नहीं है। पर ऑनेस्टली मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक सॉर्ट ऑफ ना बिजनेस मॉडल टाइप का बनते जा रहा है काफी कंपनीज और उनके लिए, क्योंकि मैंने देखा ये भले ही अभी इसकी कोई डरने की बात नहीं है, पर जो सारे वैक्सीन के स्टॉक्स हैं स्पेशली यूएस वगैरह के मैं देखूं, जैसे फाइजर हुआ, मॉडर्ना हुआ, वो 6 से 8% एक दिन में बढ़ गए। मतलब इतना प्रॉफिट उनने एक दिन में बना लिया जस्ट ये खबर आने से। पर आपको क्या लगता है, क्या ये बस कोई प्रॉफिट्स का गेम है या फिर चाइना इसके बारे में पब्लिश कर रहा है तो कोई डीप बात हो सकती है? ये मेरे को कमेंट्स में जरूर बताओ। पर एक चीज जरूर है कि चाइना के इस आर्टिकल को पब्लिश करने से, वो भी पब्लिकली पब्लिश करने से, चाइना ने ये चीज तो प्रूव कर दी है कि कोविड जैसा वायरस एक्चुअली में नेचर में पाया जा सकता है। जो पहले काफी सारी इस तरह की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हो रही थी कि ये वायरस नेचर में नहीं बन सकता, ये जरूर इंजीनियर किया गया है, तो चाइना के इस पर्टिकुलर स्टडी से ये चीज तो आ गई है कि ये इस तरह का सिमिलर वायरस नेचर में पाया गया है, तो कोविड भी नेचर में पाया जा सकता है। तो ये चीज़ तो भाई प्रूव हो जाती है। अब एक्चुअली में कौन मानता है इसको, कौन नहीं मानता है, ये सबकी श्रद्धा पर है। पर ये हमारे लिए काफ़ी चेतावनी भरी बात ज़रूर है, क्योंकि हमको जो भी हो इस पे क्लोजली नज़र रखनी चाहिए अगर ये इन्फॉर्मेशन चाइना के थ्रू पब्लिक में आ रही है तो स्टे ट्यून्ड, आई विल कीप यू अपडेटेड। मैं इसके रिलेटेड कोई भी अगर मेरे को नई जानकारी मिलती है तो ट्रस्ट मी यार, मतलब आप लोगों से ज़्यादा मेरी यहाँ पे चाइना में रह के फटी हुई है, मैं इसका वीडियो बना के अपनी चैनल पे डाल दूंगा। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और अगर ये पसंद आया है वीडियो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और उनके विचार भी लो यार कि क्या लगता है एक्चुअली में डरने की बात है या नहीं है, कि अभी तक हम आदी हो चुके हैं नए वायरस की अफवाह सुन सुन के। कुछ भी हो सकता है, ये तो समय बताएगा। तो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर and see you in the next video. Bye bye.